हम जब मार्केट में एंट्री लेते हैं तो सबसे पहली हमारी सोच होती है कि हमें प्रॉफिट करना है, हमें पैसा कमाना है। हम ये नहीं सोचते कि उसके पीछे की वजह क्या है, रीजंस क्या है, उसके पीछे का मेहनत क्या है, साइकोलॉजी क्या है। ये सारी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। अभी इसी का एक मैं बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको बताने वाला हूँ। कल मैं एक ट्रेडर से बात कर रहा था। ही लॉस्ट ऑलमोस्ट 33 lakhs इन दिस मार्केट विद इन स्पैन ऑफ 2 years आई थिंक। मैंने उससे पूछा कि आपका मैक्स प्रॉफिट एक दिन में कितना था। ही सेड 1.3 lakh, 1,30,000 मतलब 1,30,000 उसका मैक्स प्रॉफिट था एक दिन में। देन आई आस्क्ड हिम कि आपका मैक्स लॉस कितना था एक दिन में, एंड यू विल बी शॉक्ड कि उसका मैक्स लॉस कितना था। उसका मैक्स लॉस था 12 लाख रुपए एक दिन का, जो कि एक रिटेल ट्रेडर था, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था किसी कंपनी में। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि 12 लाख रुपए, इट्स वेरी ह्यूज चंक, अ बिग अमाउंट टू लूज इन अ डे। एंड उसके बाद उसने और भी बताया कि मेरा किसी दिन 4 लाख भी लॉस था, 3 लाख भी लॉस था, 1 लाख भी लॉस था। मतलब वो तो उसका यूजुअल लॉस था ही था। और उसने जो मैक्स प्रॉफिट किया था वो कितना था, 1.3 लाख। क्या आप कहीं से ये बता सकते हो कि इसमें कितना मतलब रिस्क मैनेज हो रहा है आपका, कौन सा रिस्क टू रिवॉर्ड आप ले रहे हो, जहाँ पे आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, 12 लाख रुपए गवा रहे हो। इसका रीज़न क्या है? रीज़न इज़ वेरी सिंपल। रीज़न इज़ ग्रीड, लालच। और हम हमेशा प्रॉफिट करने के मूड से एंटर करते हैं मार्केट में। कभी हम ये नहीं चाहते कि हमें लॉस हो और किसी भी पर्टिकुलर डे पे हमें लॉस हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि 20 दिन आपको ट्रेड करना है तो आप ये चाहोगे कि मुझे 20 के 20 दिन प्रॉफिट हो, और वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और आप ये नहीं चाहते कि मुझे किसी भी एक दिन लॉस हो, चाहे वो 400 रुपये का हो, चाहे वो 4 लाख रुपए का हो। तो इस सारे सिनेरियो का मेन कॉज क्या है? मेन कॉज इज़ कि आपकी साइकोलॉजी डैमेज्ड है। हमारी साइकोलॉजी डैमेज्ड क्यों होती है? हम रिटेलर होते हैं, हमारे पास ऑलरेडी पैसा बहुत कम होता है। अगर सपोज़ हमारे पास 4 लाख रुपए हैं और इंट्राडे में हम 40 से 50 हज़ार रुपये गवा देते हैं किसी भी पर्टिकुलर डे पे, तो हमें अंदर से ये फील होता है कि नहीं, मेरा ये पैसा वापस आना ही चाहिए किसी भी हाल में, मार्केट को मैं ये पैसा नहीं दूंगा। तो वो पैसा रिकवर करने के चक्कर में हम एक और ट्रेड लेते हैं, उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, एक और ट्रेड लेते हैं, उसमें कुछ प्रॉफिट हो जाता है, एक और ट्रेड लेते रहते हैं। तो ट्रेड की जो हम क्वांटिटीज़ बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स बढ़ा देते हैं ना, उसमें एक तो हमारा ब्रोकरेज जाता है बहुत, 3-4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये। एंड उसके साथ साथ जो लॉस बढ़ता ही जाता है, इंक्रीज़ होता जाता है, वो अलग है। और इसमें अगर हमें प्रॉफिट भी हो जाए विद इन दीज रेट्स तो हम वो बुक नहीं करते हैं, क्योंकि हमें वो सारा रिकवर होना चाहिए। ऐसा नहीं है अगर हमें 50 हज़ार का लॉस हो रखा है और हमने कोई ट्रेड ली, उसमें हमें अलग से 20 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम वो बुक नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल कि वो 50-60 हज़ार रुपये हमें प्रॉफिट देके जाए। तो मतलब जो हमारा टोटल लॉस है, हम वो पूरा टोटल लॉस उसी दिन रिकवर करना चाहते हैं जिस दिन हमें लॉस हुआ होता है। लेकिन जिस दिन हमें प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट पे हम कहीं ना कहीं लिमिट लगा देते हैं, चाहे वो 10 हज़ार है, चाहे वो 20 हज़ार है, चाहे वो 40 हज़ार है। तो प्रॉफिट पे जो हमने लिमिट सेट कर रखी है ना ऊपर, क्योंकि वो हमारे अंदर कभी उतना पैसा हमने देखा ही नहीं है इंट्राडे में बनता हुआ। जैसे ही हमारा 40-50 हज़ार 1 लाख क्रॉस करता है तो हम उस पर लिमिट लगा देते हैं। लेकिन जब हमारा ये लॉस होके रखता है ना, तो वो लॉस को हम कभी लिमिट नहीं करते हैं। वो लॉस हम बढ़ने देते हैं कि कोई बात नहीं, 10-15 हज़ार और चला जाएगा, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, 20 हज़ार और ही चला जाएगा, क्या ही हो जाएगा। और लास्ट में जब हमारे पास कुछ नहीं बचता है ना, सपोज़ अगर मैं 4 लाख से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, एंड में मेरे को 10-20 दिन बाद मेरे को अकाउंट में बचे हैं 2-2.5 लाख रुपए, तो मुझे लगेगा कि यार अब मैं इस पैसे को दोबारा से 4 लाख करूँगा पहले, फिर और ज़्यादा बढ़ाऊँगा, फिर और ज़्यादा बढ़ाऊँगा। लेकिन वो जैसे जैसे मैं ट्रेड करता रहता हूँ, वो वापस कम से भी कम होता रहता है। और सपोज़ मेरे को एंड में अगर वो 1 से 1.5 लाख रुपए बचे हैं, तो मैं उन सारों को दाव पे लगा दूंगा। और दाव पे लगाने का भी रीज़न क्या होता है, दाव पे मैं ऐसे नहीं लगाऊंगा कि नॉर्मल किसी प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर लूँ। मैं एक्सपायरी ट्रेडिंग में ट्रेड करूँगा। एक्सपायरी में मैं छोटे से छोटा प्रीमियम लूँगा, 30 रुपये का, 50 रुपये का। एंड मैं मैजिकली मूव कोई चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि वो 200-250 रुपये की मूव दे दे, जिससे कि मेरा 50 रुपये का 200 हो जाए, 300 हो जाए, 400 हो जाए, और मैं 4-5 लाख रुपए एक साथ कमा लूँ। हमारे अंदर ये फील होता है, और ये कभी होता नहीं है। अगर किसी दिन होता भी होता है तो
हम पहले ही एग्जिट हो जाते हैं। अगर किसी दिन मैंने 50 का ख़रीद भी लिया और वो 100 से 120 150 तक पहुंचेगा तो मैं उससे पहले ही एग्जिट कर लूँगा। मैं उसका वेट नहीं करूँगा कि वो 200 300 हो जाए। तो ये हमारी साइकोलॉजी होती है। इसे मेंटेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं यार? मेन पॉइंट इज़ कि हमें जितना हो सकेगा उतना कंट्रोल करना पड़ेगा। एट द एंड आपको ही कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज नो वन केयर्स अबाउट यू। कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। एट द एंड आपको ही अपने इमोशंस कंट्रोल करने पड़ेंगे एनी हाउ, किसी भी पॉइंट पे जाके, चाहे वो आज करो चाहे वो 4 साल बाद करो। यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। एंड साइकोलॉजी आपको इतनी मेंटेन रखनी पड़ेगी, इतनी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी कि जैसे ही आप ट्रेड लो या ट्रेड लेने से पहले ही आपको ये सब सारी चीज़ें डिसाइडेड होनी चाहिए कि अगर मेरे को लॉस हो गया तो मुझे दुख नहीं होना चाहिए, और अगर मेरे को प्रॉफिट हो गया तो मुझे खुशी नहीं होनी चाहिए। बस मैं अपनी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ, वो स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट होनी चाहिए एज अकॉर्डिंग टू माई रूल्स। इतना मुझे चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेरी स्ट्रेटजी या नो कॉस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे मैं एग्जिट कर सकता हूँ, और उसके बाद मुझे अगर कोई एक और ट्रेड मिलेगी तो मैं बहुत कम से भी कम रिस्क में, लीस्ट रिस्क में उसे लेना चाहूँगा, और मैं ओवर ट्रेडिंग करने की बिल्कुल नहीं सोचूंगा। लाइक जहाँ पे भी मुझे सेटअप बनता हुआ दिखेगा तो मैं करूँगा, अगर नहीं दिखेगा तो मैं पेशेंटली वेट करूँगा। मैं लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ। लाइव स्ट्रीम में अगर आप जाके देखेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा देर तक अपने सेटअप का वेट करता रहता हूँ। मैं ऐसे रैंडमली बाय रैंडमली सेल नहीं करता हूँ। जब तक मेरा सेटअप नहीं आता है, जब तक मैं वेट करता रहता हूँ। यही सारा पेशेंटली वेट करना मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, जिससे कि वो नियर फ्यूचर या फिर लॉन्ग फ्यूचर में वो अपना मेंटेन रख सकें साइकोलॉजी एंड अपना रिस्क मैनेजमेंट। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।